मैं गागर में सागर पत्रिका के संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा साहित्य लेखन और क्या नाम है कि शिक्षण संस्थान। आज हम लोग जो काल विभाजन है उस पर विशेष अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कहीं न कहीं एक आध प्रश्न जरूर आता है, इसलिए हम लोग आज इस पर विशेष अध्ययन करेंगे। और काल विभाजन प्रश्न जो बनता है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग, काल विभाजन और नामकरण की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने अपनाई थी, तो वह थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने लिखा था दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो आंग्ल भाषा में इतिहास लिखा। तो सर्वप्रथम नामकरण और काल विभाजन की जो पद्धति अपनाई वह थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आज हम लोग साहित्य का काल विभाजन कर लेते हैं कि कैसे, जो क्या है काल विभाजन। तो हम सर्वप्रथम आते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, जो जिनके इतिहास को प्रमाणित इतिहास में माना जाता है, वह थे रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने जो काल विभाजन किया, उन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति दी। किस नामकरण की प्रवृत्ति? दोहरे, एक काल को दो दो नाम उन्होंने दिया, इसलिए उसको दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति देने वाले और कौन थे, तो वह थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आते हैं रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, साहित्य का काल विभाजन कर लेते हैं। एक आता है वीर गाथा का, रामचंद्र शुक्ल द्वारा विभाजन, रामचंद्र शुक्ल द्वारा विभाजन। एक आता है वीर गाथा का, जिसका समय है संवत 1050 से 1375। दूसरा आता है भक्ति काल, इसका जो समय है संवत 1375 से 1700। आता है तीसरा रीतिकाल, इसका समय है संवत 1700 से 1900। चौथा आता है आधुनिक काल, इसका समय आता है संवत 1900 से अद्यतन आज तक। यह रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था। इन्होंने जो नाम दिया, इसको इन्होंने जो भक्ति काल है, भक्ति काल को जो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति दी, इसमें इन्होंने गद्य काल कहा। गद्य काल, इसको इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा। उत्तर मध्य काल, इसे पूर्व मध्य काल, और यह आपका वीर गाथा काल, जो आदि काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह आपका जो है कि काल विभाजन इस तरीके से, यह रहा आपका शुक्ल द्वारा काल विभाजन। इन्होंने संवत 1050 से 1375 और 1375 से 1700, जो समय बताए 1350 1700। दूसरा रीतिकाल 1700 से 1900 और अद्यतन जो आधुनिक काल है उसको इन्होंने 1900 से जो है कि अद्यतन माना। अब आते हैं
इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं जो है आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है रासो साहित्य, गद्य साहित्य, जैन साहित्य। प्रश्न एक आता है कि आदिकाल में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे जाने वाले तो हैं इस किसमें है, तो जैन साहित्य में। जैन साहित्य में सबसे अधिक ग्रंथ आदिकाल में लिखे गए। अब आता है जो भक्ति काल आपका है, भक्ति काल में दो धाराएं चलती हैं, जो पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं, इसमें दो धाराएं चलती थी, एक निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। सगुण धारा, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में दो धाराएं चलती थी, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा चलता था कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें चलती थे दो धाराएं, एक ज्ञान आश्रय शाखा, ज्ञान आश्रय शाखा, दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय ज्ञान से शाखा को संत काव्य कहते हैं, और इसको सूफी काव्य कहते हैं। ठीक है, यह आपका संत काव्य और सूफी काव्य। अब आते हैं जो विश्वनाथ थे, आचार्य विश्वनाथ, जो हिंदी साहित्य का अतीत लिखा था इन्होंने, जो आचार्य विश्वनाथ थे हिंदी साहित्य का अतीत जिन्होंने लिखा था, उन्होंने रीतिकाल को तीन भागों में बांटा। एक था रीतिबद्ध, रीति मुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध। यह तीन कालों में उन्होंने जो उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल है, रीतिकाल तीन भागों में विभाजित किया आचार्य विश्वनाथ। अब आते हैं जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में कौन कौन आते हैं, इसमें आता है पहला भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग जो समय है 1857 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग जो 1857 द्विवेदी युग आता है 1900 से 1920 ईस्वी। छायावाद युग, छायावाद युग 1920 से 1936।
प्रगतिवाद युग, प्रगतिवाद युग 1936 से 1943, प्रयोगवाद युग 1943 से 1953, और लास्ट का है नई कविता 1954 से अद्यतन। यह रहा आपका जो काल विभाजन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य का काल विभाजन जो है आपका शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन है, इसमें पहले इन्होंने वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इनका जो समय आप देख रहे हैं सामने। प्रश्न एक जो प्रश्न बार बार आता है कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने दी, तो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति देने वाले थे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो दोहरे नामकरण प्रवृत्ति जो आदिकाल और भक्ति काल पूर्व मध्यकाल, रीति काल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य खंड कहा या गद्य काल कहा, क्योंकि इसमें गद्य की रचना होते थे इसलिए गद्य काल। ठीक है, और हम आपको बता दिए सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, भारतेंदु युग, पुनः जो जागरण सुधार काल, पुनः यह आपका जो कहलाता है अब आएगा उस कंडीशन में जहां जो टॉपिक आएगी उस वहां पर उसका अध्ययन किया जाएगा। तो यह रहा आपका रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन। अब हम आते हैं जो हजारी प्रसाद का काल विभाजन है, हजारी प्रसाद का काल विभाजन। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी द्वारा काल विभाजन, काल विभाजन। इसके द्वारा इन्होंने पूरे युग को ध्यान में रखते हुए लिखा है, इन्होंने जो दिया है आदिकाल, आदिकाल, इन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल नंबर 1 आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल। इन्होंने जो समय बताया है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1400 से 1700 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी, और 1900 से 1900 ईस्वी से अद्यतन। यह है आपका राम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा काल विभाजन। इन्होंने जो काल विभाजन दिया है पूरे युग को महत्व दिया है इन्होंने, पूरे युग को, जबकि रामचंद्र शुक्ल जो है जहां संवत में ईस्वी को महत्व दिया है, काल जो काल संवत है उसमें ईस्वी को महत्व दिया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो पूरे युग को महत्व दिया।
और प्रश्न जो आता है कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने दी, तो वह थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब हम आते हैं आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपने देखा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखा। अब हम आते हैं मिश्र बंधु द्वारा काल विभाजन। मिश्र बंधु का काल विभाजन। मिश्र बंधु द्वारा काल विभाजन। मिश्र बंधु द्वारा, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से 1913 और 1934 चार भाग थे मिश्र बंधु विनोद के। चार भागों में प्रथम 3 भाग का 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 में इन्होंने जो इतिहास लिखा उस इतिहास का नाम था मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 3 भाई थे। मिश्र बंधु में 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। यहाँ से प्रश्न आता है। अब यहाँ से देखते हैं इन्होंने जो मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन दिया है, आरंभिक काल, इन्होंने आरंभिक काल को 2 भागों में, आरंभिक काल पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल जो पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। जो दूसरा इन्होंने दिया माध्यमिक काल, जो भक्ति काल को इन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया था। माध्यमिक काल, माध्यमिक काल के ही 2 रूप होते हैं, पूर्व माध्यमिक काल, माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। उत्तर माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक, आरंभिक काल, माध्यमिक काल और तीसरा इन्होंने जो नाम दिया अलंकृत काल। जो रीति काल का जो नामकरण इन्होंने दिया, जो काल विभाजन में इन्होंने नामकरण दिया रीति काल को, अलंकृत काल इन्होंने कहा था, वह पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और दूसरा उत्तर अलंकृत काल। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। ठीक है, अब इन्होंने जो चौथा दिया उन्होंने परिवर्तन का नाम दिया। परिवर्तन का, यही प्रश्न ये जरूर इसका समय पूछता है, कहीं कहीं कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछता है कि परिवर्तन काल का समय सीमा क्या था। तो संवत 1890 से 1925, 1890 से 1925 यह जरूर पूछता है। और लास्ट का जो आता है आपका वर्तमान काल, वर्तमान काल, इसका समय 1925 से अद्यतन, संवत 1925 से अद्यतन। यह 1925 से अद्यतन इसका समय सीमा है। अब आते हैं जो इसका संवत 700 से 1343, जो इसका समय है 1344 से जो 1444,
आता है 1445, जो पूर्व प्रारंभिक काल है 1445 से 1560। ठीक है, जो 1560 तक माना जाता है। 1561 से संवत में है सर, 1561 से 1680, यह रहा आपका उत्तर आरंभिक काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से जो संवत है, संवत 1681 से 1790। और यह जो है संवत 1791 से जो आपका यह समय रहा 1791 से 1889। इसके बाद 1890 से 1925 और 1925 से यह आपका समय रहा। जो मिश्र बंधु जो थे, इन्होंने जो काल विभाजन दिया इस प्रकार, तो इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया, माध्यमिक काल नाम दिया, अलंकृत काल नाम दिया, परिवर्तन। यही परीक्षा में जरूर प्रश्न कहीं कहीं परीक्षा में पूछता है कि परिवर्तन काल का समय क्या है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, परिवर्तन काल का समय सीमा इन्होंने पूछा है और परीक्षा में आता है। क्लियर? इस तरीके से हम जो मिश्र बंधु द्वारा जो काल विभाजन है, यह परीक्षा में जरूर यहां से पूछता है परिवर्तन काल का समय क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम परिवर्तन काल का समय निर्धारित कर लेते हैं। अब जो हम आते हैं काल विभाजन, जो मुख्य रूप से जो गत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह रहा आपका। अब हम आते हैं नामकरण, आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण यहां से जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए कि यहां से एक प्रश्न यूपी टेट, यूपीपी, यूपीएसआई व अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जरूर कहीं न कहीं यहां से आदिकाल का नामकरण, जो आदिकाल का नामकरण से प्रश्न आता है, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आदिकाल का नामकरण। ठीक है, तो हम आते हैं आदिकाल। आदिकाल, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आता है आदिकाल को चारण नाम किसने दिया, चारण का। चारण का आदिकाल को चारण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन चारण काल नाम दिया। आरंभिक काल नाम किसने दिया, आरंभिक काल। आरंभिक काल नाम देने वाले थे आरंभिक काल। आरंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने वाले थे रामचंद्र शुक्ल।
आदिकाल को बीज वपन का, बीज वपन काल। आदिकाल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने दिया? सिद्ध सामंत युग। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने मध्य एशिया का इतिहास लिखा था, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को संधिकाल, संधिकाल एवं चारण काल, संधिकाल एवं चारण काल नाम किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो हिंदी के आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। आते हैं आदिकाल को, जो आदिकाल नाम दिया, यह मुख्य रूप से आदिकाल को वीर का, वीर का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल दिया। आदिकाल को अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल किसने नाम दिया? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले थे, तो वह थे धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। यह रहा आपका, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया। अब आते हैं आधार का, आधार का, जो चतुर्थ सप्तक के कवयित्री हैं सुमन राजे, सुमन राजे चतुर्थ सप्तक के कवयित्री मानी जाती हैं। तो इस तरीके से यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ये फिक्स है यूपी टेट की कंपटीशन में, यूपी टेट की प्रतियोगी परीक्षा में हर साल कहीं न कहीं एक प्रश्न जरूर आता है काल विभाजन और नामकरण से। तो नामकरण से हर साल परीक्षा में आता है। तो हमने देखा आदिकाल का नामकरण, नंबर 1 आदिकाल का नामकरण। हम देखेंगे जो आज हमने देखा आदिकाल का नाम, अगले वीडियो में हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे भक्ति काल का नामकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।